विभावरिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाडी ओठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम ब्रजेंद्र नंदन श्याम पूतना घातन कैटभ शातन जय दशरथी राम पूतना घातन कैटभ शातन जय दशरथी राम यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर रावण अंतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोपवृंद पाल चितहारी वंशीधारी योगेंद्र वंदन श्री नंद नंदन व्रजजन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदा नंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूलसर जोज काम गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम जमुना जीवन केली पारायण मानस चंद्र चकोर जमुना जीवन केली पारायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोर हरि नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोर हरि नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोर। हरे कृष्णा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना अजीब तरीके से क्यों गा रहा हूँ विभावरी शेषा। सो ये आइंद्र प्रभु का स्टाइल है। श्रीपाद आइंद्र प्रभु का एक रिकॉर्डिंग है विभावरी शेषा का, तो उसके अंदर वो इसी प्रकार गाते हैं, तो उनकी कृपा के लिए मैंने इस तरह से गाया और इसमें जल्दी भी खत्म हो गया। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। खैर सो ओके, हम पढ़ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जो मैं 2 बार बोलूँगा, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, कहाँ गया? यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्। मंगलाचरण कर लेते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानमापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुश्री प्रभुपाद की जय। सो अभी तक हम 4 क्लासेस ले चुके हैं इसी श्लोक के ऊपर। आज 5वीं क्लास है और उसके बाद मैं मंडे को एक क्लास और लूँगा। मंडे को मैं फाइनल रखूँगा। ओके, सो हम अभी तक बात कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट की यन मर्त्य लीलोपैकम, यानी कि भगवान कृष्ण का जो रूप था मर्त्य लीलोपैकम, मर्त्य लीला यानी मनुष्य लीला करने के लिए एकदम परफेक्ट उन्होंने रूप लिया। और कैसे क्यों लिया? स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, अपनी योग माया के बल को दिखाने के लिए उन्होंने ये रूप ग्रहण किया। उसके बाद आया, कल हमने देखा विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे। विस्मापनम यानी कि विस्मित कर दिया, है ना, मतलब शॉक कर दिया पूरी तरीके से। किसको? स्वस्य च सौभगर्दे, यानी कि अपने ही विस्तारों को, जैसे भगवान विष्णु, नारायण, नरसिंह, वरा इत्यादि। और स्वस्य, स्वस्य यानी खुद को, अपने आप को, अपने आप को भी विस्मित कर दिया भगवान ने अपनी लीलाओं से। सो ये जो थर्ड लाइन है विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैंने डिस्कस किया भगवान विष्णु से रिलेटेड कि भगवान विष्णु कैसे कृष्ण की लीलाओं से शौक हो गए, और आज हम बात करेंगे कि कृष्णा खुद अपनी लीलाओं से किस तरह से शौक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैक स्टोरी में, लेकिन हाँ उससे पहले मैं जो है कुछ बताना चाहूँगा कि आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल होंगी एंड उनको कोई समझ नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर भगवान चैतन्य की कृपा ना हो। यहाँ पे श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की मेरे पास बुक है एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन, इसमें से मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। सो इसके अंदर महाराज पहले कह रहे हैं कि हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाइबे आनंद। जो कोई भी भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण करता है, उसको आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसके अंदर रस मिलेगा, आनंद आएगा। ये सब सिद्धांत है अमरेर पल्लव, भक्त गण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। ये जो सिद्धांत आज मैं बताने जा रहा हूँ ये आम के समान है, और जो भक्त हैं वो इसके अंदर बैठने वाले आम के पेड़ के समान है, और आम के पेड़ के अंदर जो कोयल बैठती है उसके समान है भक्त लोग जो चैतन्य नित्यानंद प्रभु को धारण करते हैं। अभक्त उष्ट्रेर इथे ना हय प्रवेश, तबे चित्ते हय मोर आनंद विशेष। But those who are abhaktas, non-devotees, are like camels, they cannot enter into these topics. जो अभक्त हैं वो इन आज
जो हम बातें करेंगे उसके अंदर नहीं आ सकते। अतएव भक्त गणे कोरी नमस्कार, निशंके कहिए तार हौक चमत्कार। Paying my obeisances at the lotus feet of such प्रेमी भक्तस, I will try my best to explain this तत्व। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा आप सभी को प्रणाम करके कि मैं जो है आज का टॉपिक जो है ठीक से समझा सकूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं आज का टॉपिक बोल सकूँ एंड तक और कुछ बीच में ना हो। शुरू करते हैं। इसके लिए हमको जानने के लिए कि भगवान किस तरह से विस्मित हो जाते हैं अपनी ही लीलाओं से, उसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये आता है कि आप लोग जैसे कृष्णा बुक पढ़ रहे हो, है ना। कृष्णा बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये आता है कि देवता लोग जो है वो परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे कि अधर्म बढ़ गया है एंड ऑल, ठीक है। और वो लोग जो है पृथ्वी माता गाय के रूप लेकर के आई थी ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर बहुत भार बढ़ गया है, तो आप कुछ कीजिए, भगवान को बुलाइए, है ना, ताकि वो भार हरे, ठीक है, जुग धर्म प्रचार करें एंड ऑल दिस दैट, है ना, धर्म की स्थापना करें। तो ऐसा जो है उन्होंने बोला। और इधर जो है ये ब्रह्मा जी पहुँचे, ब्रह्मा जी एंड सारे देवता लोग पहुँचे क्षीरोदक्षय विष्णु के पास, है ना। तो क्षीरोदक्षय विष्णु के पास पहुंचने के बाद उन्होंने उनको बोल दिया कि आप आइए। और उस समय भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु ने कृष्णा को कांटेक्ट किया। एक्चुअली कृष्णा ने उसी समय क्षीरोदक्षय विष्णु को कांटेक्ट किया। तो यहाँ ये जो चीज़ है ये चैतन्य चरितामृत में दे रखी है, बैक स्टोरी, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में ये दे रखा है कि भगवान क्या सोचते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे उस समय भगवान के मन में ऐसा क्या चला कि वो यहाँ आए। भगवान यहाँ कह रहे हैं ये कृष्णा ने सोचा यहाँ आने से पहले कि ये रहा प्रेम रस निर्यास करिता उद्गम। हाँ, उनकी इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। सब लोग मेरा ऐश्वर्य भक्ति करते हैं लेकिन उससे मेरे को अच्छा नहीं लगता। हमारे ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी ना है अधीन। और चिरकाले प्रेम भक्ति नहीं कैलो दान, और प्रेम भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। मेरे को बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया है मेरे को कि जो ये जो प्रेम भक्ति है इसका मैंने दान नहीं किया। क्योंकि प्रेम भक्ति आप कितना भी मूल्य साधना इस सब से पा नहीं सकते, वो केवल दी जा सकती है आपको। तो फिर भगवान ने कहा कि मेरे को ऐसे क्या कहते हैं भक्ति दिए बहुत टाइम हो गया, तो देना चाहिए ना। तो फिर इन्होंने कहा, भगवान ने सोचा कि जिस तरह से मेरे को गोपीज और सखागण और माताएं और सब मेरे को जिस तरह से प्रेम करती हैं, है ना, तो ऐसे जो भक्त हैं इन सब को लेकर के मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा पृथ्वी पर, ठीक है, अपनी लीलाओं का एक सैंपल दूंगा, है ना, प्रचार करूँगा खुद की लीलाओं का। देखो मैं ऐसे लीला करता हूँ जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट हो, लेकिन मैं किस प्रकार से लीला करूँगा, यहाँ भगवान ऐसा सोच रहे हैं। यही शुद्ध भक्त लया, यही शुद्ध भक्त माने जैसे माता यशोदा, राधा रानी, गोपीज, फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही शुद्ध भक्त लैया करिमु अवतार, करीब विविध विध अद्भुत विहार। मैं इन सारे भक्तों को लेकर के आऊँगा, अवतार लूँगा और आकर के क्या करूँगा, अलग अलग टाइप की लीला करूँगा। किस टाइप की लीला करूँगा, वैकुंठाद्य नाही जे जे लीलार प्रचार, से लीला करीब जाते मोर चमत्कार। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ आदि जो लोक है उनमें भी जिन लीलाओं का कुछ सुना नहीं कभी किसी ने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी भी लीलाएं होती है भगवान की,
से लीला करीब जाते मोर चमत्कार, ऐसी ऐसी लीला करूंगा कि मैं खुद चक्कर में फंस जाऊं मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये मैंने किया ऐसा सोचूंगा, ऐसी ऐसी लीलाएं करूंगा मैं हाँ आगे तो ऐसा क्या करने वाले हो आप? हाँ ऐसा क्या करने वाले हो? अच्छा स्पेशल कुछ होगा ना, चलो ठीक है, यहाँ का सैंपल तो आप दोगे ही, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्या स्पेशल करने वाले हो आप कि मतलब आप खुद चमत्कृत हो जाओगे? हाँ तो भगवान आगे कह रहे हैं, मोविषय गोपी गणेर उपपति भावे, जोग माया करिबेक आपन प्रभावे। कृष्णा को मेन चमत्कार बाकी लीलाओं का नहीं है, मेन चमत्कार कृष्णा को है जो गोपीज के साथ जिस प्रकार से भगवान लीला करने जा रहे हैं उनके ऊपर कृष्णा को ज्यादा चमत्कार हो रहा है। योग माया का प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। उपपति मतलब बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाहर का जो मैटर है ना, शादी के बाहर का जो अफेयर है, तो गोपीज को ऐसा लगेगा, उनके अंदर ये भाव रहेगा ऑटोमेटिकली योग माया शक्ति के द्वारा कि मैं उनका उपपति हूँ, मैं उनका हस्बैंड नहीं हूँ। और तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। चलो अभी बात करना शुरू कर देते हैं वरना टाइम हो जाए, ठीक है? तो एक एक करके 1 2 3 तीन श्लोक हैं, 3 श्लोक मेरे को एक्सप्लेन करने हैं, यानी कैसे होंगे, ठीक है? सो जोग माया प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या योग माया गोलोक वृंदावन में काम नहीं करती? हमने सुना था कि गोलोक वृंदावन में योग माया काम करती है। योग माया काम केवल गोलोक वृंदावन में करती है और भगवान की कृपा से जब भगवान यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी दिखाते हैं योग माया। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो कमेंट्री है ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, उसके ऊपर आनंद चिन्मय रस भाविताभिस, हाँ देख सकते हो ब्रह्म संहिता का श्लोक 37, उसके ऊपर एटलीस्ट 10 पेज का तात्पर्य है, ठीक है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया उनकी भाषा में, और वो बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है, आपको एक सेंटेंस पढ़ने के लिए 2 घंटा चाहिए समझने के लिए ठीक है? सो उसके अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं। हाँ उन्होंने बताया कि देखो गोलोक वृंदावन के अंदर भी जो है क्या कहते हैं योग माया कार्य करती है, और जो भक्तगण हैं, भक्तगणों के अंदर जो है ना, भक्तों के अंदर योग माया की शक्ति से एक वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इटर्नल ईगोइस्टिक सेंटिमेंट, मतलब हमेशा रहने वाला उनके अंदर एक भाव जनरेट होता है, एक भाव रहता है उनके अंदर। समझना इस बात को, थोड़ा सा ट्रिकी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जब लीला होती है ना, यहाँ भौम वृंदावन में जब लीला होती है तो भगवान जन्म लेते हैं, है ना, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन क्या गोलोक में कृष्णा ने जन्म लिया है? गोलोक में कृष्णा ने जन्म लिया है क्या? नहीं, वो नित्य धाम है, वहाँ नित्य काल से भगवान है, तो फिर वहाँ माँ बाप का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। जब जन्म नहीं हुआ तो माँ बाप किस बात के, है ना? लेकिन योग माया शक्ति के द्वारा वो जो यशोदा मैया नंद बाबा है वहाँ पे, उनके अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि नहीं नहीं कृष्णा हमारा पुत्र है, उसका जन्म हुआ था, कब हुआ था उनको नहीं याद, लेकिन हुआ था। योग माया शक्ति के द्वारा वो इसी भ्रम में जीते हैं योग माया मतलब जो भुला देता है हाँ, सो वो इसी चीज़ में जीते हैं कि नहीं कृष्णा हमारा पुत्र है, उसका जन्म हुआ था, उसका बर्थडे इस तारीख को आता है। हालांकि कृष्णा की जब इच्छा होती है तो उनका बर्थडे आ जाता है कभी कभी हाँ खैर गोलोक के अंदर ऐसा सीन होता है। सो इसी तरह जो इटर्नल ईगोइस्टिक सेंटिमेंट है ना, गोपीज के अंदर ये सेंटिमेंट रहता है कि कृष्ण हमारे उपपति हैं, कृष्ण हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, ठीक है? और ये चीज़ उनको महान बनाती है। तो बोला ये क्या बात कर,
मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना महान कैसे हो गया। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देखो, जैसे भौतिक जगत में प्रेमी प्रेमिका का वासनात्मक प्रेम दिव्य वास्तविकता का विकृत प्रतिबिंब मात्र होता है, किंतु इसे आध्यात्म विज्ञान के की पर्याप्त शिक्षा प्राप्त किए बिना नहीं समझा जा सकता। वास्तविक प्रतिरूप आध्यात्मिक जगत में न पाया जाता। सारा भौतिक जगत दिव्यता से उत्पन्न है। जैसे फॉर एग्जांपल हम भगवद गीता में 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का एकदम उल्टा है ना, ये उल्टा पेड़ है भौतिक जगत, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब इसका अगर मैं बोल दूं कि ये एकदम ऑपोजिट है, ठीक है, ये मैंने ऑपोजिट बना दिया इसका, मान लो बीच में कांच है, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जहाँ यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है, ये इधर सबसे नीचे दिखेगा रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो सबसे हाईएस्ट चीज़ है वो इधर सबसे लोएस्ट चीज़ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। तो फिर वो हाईएस्ट कैसे है, मतलब क्यों है, उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि पहली चीज़, अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे माता सीता है, हाँ, माता सीता भगवान राम से क्यों प्रेम करती हैं? क्या वो भगवान राम के पतित्व से प्रेम करती हैं या रामत्व से प्रेम करती हैं? मतलब वो हमारे पति हैं इसलिए वो प्रेम करती हैं या फिर वो भगवान राम हैं इसलिए प्रेम करती हैं? श्रवण प्रभु बताओ। क्योंकि वो भगवान राम है इसलिए। गलत गलत। क्योंकि भगवान राम उनके पति हैं इसलिए माता सीता उनसे प्रेम करती है, उनकी सेवा करती हैं। आप बताओ, क्या शादी से पहले माता सीता भगवान राम की सेवा करती थी? नहीं। इवन जो द्वारका आदि जो लीलाएं हैं उनके अंदर जितने कृष्णा की जो रानियां हैं वो सब कृष्णा से इसलिए प्रेम करती हैं क्योंकि वो उनके पति हैं और वो उनकी सेवा में लगी रहती है हमेशा। इसे कहते हैं स्वकीय भाव, ठीक है। स्वकीय मतलब ये व्यक्ति मेरा है, मेरा इससे एक संबंध है, स्टैम्प एकदम है ना, ऑफिशियल संबंध है मेरा, इसलिए मैं इससे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं इसकी सेवा करती हूँ। इसे कहते हैं स्वकीय भाव। लेकिन गोलोक वृंदावन में या वृंदावन में जो पालन होता है उसे कहते हैं परकीय भाव। सुना होगा ना, परकीय भाव है जहाँ ब्रजते प्रचार। हाँ, सो परकीय भाव मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो महान क्यों माना जाता है कि कोई ऑफिशियल संबंध ना होते हुए, हाँ, कोई क्या कहते हैं सामाजिक जुड़ाव ना होते हुए, है ना, और सारी परिस्थितियाँ अगेंस्ट होते हुए, उसके बाद भी जो है कृष्णा की सेवा में पूरा एब्जॉर्प्शन। कोई ऑफिशियल संबंध नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है उनकी सेवा करना, हाँ, कृष्णा की। कृष्णा उनके पति भी नहीं है, कुछ नहीं लगते, उसके बाद भी सेवा कर रही हैं गोपीज, उसके बाद भी अपना सब कुछ छोड़ कर भी कृष्णा के लिए सेवा कर रही हैं। कृष्णा कुछ नहीं लगते और उनको कुछ भरोसा भी नहीं आगे चल के वो कुछ करेंगे हमारे लिए या नहीं, हाँ। लेकिन हम जो है कृष्णा से प्रेम करती है, कृष्णा हमारा कुछ भी करे, हाँ, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टो माम, हाँ, कि कृष्णा हमको चाहे आलिंगन करे चाहे कुछ भी करे, हमारा काम है भगवान की सेवा करना। सो ये जो चीज़ है दिस इज परकीय भाव, और इसलिए ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है क्योंकि कुछ ऑफिशियल रिलेशन कुछ नहीं है, बिना किसी कनेक्शन के, बिना स्वार्थ के, एकदम टोटली जो है भगवान की सेवा में लगे रहना, निस्वार्थ एकदम। सो इसलिए जो है गोपियों का प्रेम जो है हाईएस्ट है। तो ये उनका भाव है। अब इसको डिस्टर्ब ना होने देने के लिए योग माया ऐसा करती है कि उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है दिमाग में कि हमारा कोई पति है हमारा कोई घर है अलग से, और कृष्णा आता है बांसुरी बजाता है और फिर वो डरते डरते घर से निकलती हैं और फिर जाती हैं और फिर कृष्णा के साथ रास होता है, देन दे अगेन कम टू देयर होम, वापस अपने घर आती हैं और वहाँ पर योग माया के अरेंजमेंट से एक डमी हस्बैंड होता है
डमी हस्बैंड समझते हो, वो पति नहीं है, लेकिन उनके बस वो जो भाव है ना उनका, परकीय भाव, वो डिस्टर्ब ना हो, हाँ, उसके अंदर वो सेवा करें। तो इसके लिए जो है योग माया के प्रभाव से जो है वो कृष्णा को अपना उपपति मानती है। ये उनका एक पर्टिकुलर भाव है। हाँ, इसको जो है क्या कहेंगे, ये उनकी स्पेशलिटी है। जैसे माता यशोदा का वात्सल्य है, वैसे गोपियों का परकीय भाव है। सो कृष्णा जो है यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मैं खुद भी चमत्कृत हो जाऊंगा। आप सोचो, भगवान से बराबरी करने वाला कौन है? हाँ, लेकिन फिर भी जो है गोपीज को लगता है कि नहीं नहीं, कृष्णा जो है हमारा उपपति है। आगे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, है ना, लेकिन आगे के श्लोकों में आगे चलते हैं। नेक्स्ट कृष्णा कहते हैं, आमिह न जानीता न जाने गोपी गण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। इसे न तो गोपियाँ जान सकेंगी न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कृष्णा कि ऐसा अरेंजमेंट करूँगा कि योग माया के द्वारा ना तो मैं कुछ समझ पाऊँगा ना गोपियाँ समझ पाएंगी, ना तो मैं गोपीज को जानूंगा, ठीक है, कि हमारा कुछ नित्य संबंध है एंड दिस दैट, ना गोपीज मेरे को जान सकेंगी। इसको समझाने के लिए मैं एक लीला में जाऊंगा। ठीक है, एक ग्रंथ है श्री राधा रस सुधा निधि नाम का एक ग्रंथ है, जो लिखा है श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने। ठीक है, सो उस ग्रंथ के अंदर एक लीला ऐसी आती है, एक लीला ऐसी आती है, उसके अंदर ये सीन था। उसमें बताते हैं कि हर सुबह जब श्रीमती जब कृष्णा जो है गोचारण करने के लिए जाते हैं वन के अंदर, हाँ, और वन के अंदर जाकर के जो है राधा रानी मिलती हैं उनको। सो राधा रानी कृष्णा की बांसुरी सुनती है, और जब कृष्णा को देखती हैं तो फिर उनको क्या फील होता है, तो फिर वो ललिता सखी को बोलती हैं, हे ललिते, हाँ, ये कृष्णा कौन है, ये कौन है ये पूरी रात रास नृत्य हुआ है लास्ट नाइट, लेकिन जब सुबह राधा रानी देखती हैं तो पहचान नहीं पाती है कि ये कौन है। वो पहचान नहीं पाती है कौन है ना। ना क्यों पहचान नहीं पाती है? क्योंकि कृष्णा का सौंदर्य बढ़ चुका होता है। कृष्णा का सौंदर्य बढ़ चुका होता है। और भगवान का जो गोपीज हैं, गोपीज का कृष्णा का सौंदर्य देख करके प्रेम बढ़ जाता है, और कृष्णा का गोपीज का प्रेम देख करके और ज़्यादा सौंदर्य बढ़ जाता है। हाँ, फिर ये इनका प्रेम बढ़ता है, इनका सौंदर्य बढ़ जाता है, इनका सौंदर्य देख के इनका प्रेम बढ़ जाता है, और ऐसे 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 ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है। और ये आज भी चलता आ रहा है, अनंत काल से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ मतलब एंडलेस है, वो पूरा एकदम। उसमें नॉर्मली कोई व्यक्ति जो होता है, फॉर एग्जांपल श्रवण प्रभु, आप शादीशुदा हो, आपकी वाइफ है ना, सो आपकी वाइफ जो है वो जैसे फर्स्ट टाइम मिले थे, आप नेक्स्ट टाइम उनको उतना सुंदर नहीं देखोगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर फर्स्ट टाइम देखने पर बहुत सुंदर लगता है, दूसरे टाइम देखने पर वो कम सुंदर लगेगा, और 10 साल बाद वो और कम सुंदर लगने लगेगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है भौतिक जगत में सौंदर्य मीन्स ब्यूटी, ब्यूटी। ठीक है, सो हाँ, तो इस तरह से भौतिक जगत में यही चीज़ होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्णा इज एवर फ्रेश, नव नवायमानम। सो कृष्णा जो है उसके अंदर ये सीन होता है कि योग माया की शक्ति से राधा रानी भूल जाती है कि अरे ये कौन है ना, ये व्यक्ति कौन है, इसको तो मैं नहीं जानती हूँ। कृष्णा हर रूप में जब भी देखती है राधा रानी, उनको लगता है कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम देख रही है, कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, हाँ, ये कौन है जो इतना अच्छा बांसुरी बजाता है, ये कृष्णा, कितना सुंदर नाम है कृष्णा, कृष्णा वो फिर बोलती रहती है कृष्णा कृष्णा, अरे वाह कितना सुंदर नाम है। तो फिर क्वेश्चन उठता है, तो फिर ललिता सखी बोलती है कि अरे तुम मूर्ख हो क्या, कल रात को ही तो तुम इसके साथ में थी,
हाँ, कल रात को पूरा टाइम लीला हुई है, मैं खुद तुम्हारे साथ थी भाई। हाँ, लेकिन जो है तुम भूल कैसे सकती हो? फिर राधा रानी को याद आता, अच्छा। तो देखो इसके अंदर सीन क्या होता है कि इसके अंदर सीन ये होता है कि देखो, तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि फिर राधा रानी को विरह किस बात कैसे होएगा? अगर मान लो राधा रानी पहचान ही नहीं रही है कृष्णा को, कृष्णा नाम का ये कौन व्यक्ति है करके, तो विरह मतलब सेपरेशन। सेपरेशन में तो याद आनी चाहिए। हाँ, लेकिन कृष्णा के सामने आते तो ये पहचान नहीं रही है, बोले ये तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, ये कौन है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि राधा रानी की मेमोरी लॉस हो गई है या ऐसा कुछ, ठीक है। उसी के अंदर कमेंट्री में बताते हैं कि जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कौन है व्यक्ति मैं नहीं जानती, नहीं नहीं नहीं, उसमें पूछ रही है हु इज दिस कृष्णा, मतलब मैं जिस कृष्णा को जानती हूँ, मैं जिस कृष्णा को जानती हूँ वो तो ऐसा नहीं है, ये वाला कृष्णा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ, कृष्णा की ब्यूटी मतलब ये वाला जो कृष्णा है ये वो वाला कृष्णा नहीं है जिसको मैं जानती हूँ, ये तो और सुंदर है, इसकी बांसुरी तो और सुंदर है, ये बहुत अच्छा बजाता है। हालांकि ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितना सुंदर है, किस तरह से बजाता है, क्या सीन रहता है, रूप गोस्वामी ने बताया है ना। खैर, सो ये वाला जो कृष्णा है इसको तो मैं नहीं जानती हूँ। सो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि योग माया ऐसी स्थिति ला देती है कि जिसमें भक्त मात्र कृष्ण से प्रेम करने के लिए सारे विधि विधानों का अतिक्रमण करने को तैयार हो जाता है, किंतु योग माया के प्रभाव से वह भगवान से अधिक अच्छे ढंग से प्रेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना अट्रैक्शन होता है गोलोक के अंदर, इतना हमने कल देखा भगवान विष्णु किस तरह से कृष्णा से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसे कहते हैं, इसे मैं नेक्स्ट वाले स्टोरी नहीं वो सारा एक साथ हो जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और आप भी हाँ, तो वो जो अट्रैक्शन है, वो जो प्रेम है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हाँ, और उसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी सीमा नहीं है कि फिर राधा रानी को, गोपीज को लगने लगता है कि यार इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। हाँ, और राधा रानी गोपीज तो खैर छोड़ो, उनका तो स्वभाव ही यही है, उनका स्वरूप ही यही है। कोई नॉर्मल भक्त भी जो ये चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा है उसको लगने लगता है कि नहीं यार कृष्ण के अलावा क्या है। हाँ, अगर वो सही से जो है अगर सुने भगवान को, एवर फ्रेश। हाँ, सो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसी विस्मृति, हाँ जो मैंने जो बोला, देखो योग माया, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, योग माया शक्ति द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक प्रेम भाव में श्री कृष्ण तथा व्रज की बालाएं दोनों ही आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसी विस्मृति के प्रभाव से गोपियों की मनमोहक सुंदरता उन भगवान की दिव्य तुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिन्हें भौतिक काम वासना से कोई संबंध नहीं होता। तो भगवान में अगर काम वासना नहीं है तो फिर गोपीज की सुंदरता देख करके भगवान को क्यों अच्छा लग रहा है? दिस इज योग माया दिस इज योग माया। हाँ, ये योग माया के प्रभाव से कृष्णा को जो है उनकी सुंदरता देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सो आचार्य लोग कहते हैं कि एक्चुअली क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि गोपीज की जो सुंदरता है वो भी, गोपीज कहाँ से आई है? राधा रानी से। राधा रानी कहाँ से आई है? कृष्णा से। सो एक आचार्य कहते हैं कि रासलीला में कृष्णा इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ बेबी। जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसको कांच दिखा दो सामने, है ना, तो कांच देख करके वो कैसे हो जाता है, वो ऐसा 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 वो करके देखता है ना कांच के अंदर, हाँ ये भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा करके। हाँ, सो गोपीज को देख कर कृष्णा को याद है, ओ ये भी मेरे जैसा, ये भी मेरे जैसे, ये भी मेरे जैसा, ये भी मेरे जैसा, ऐसा ऐसा करके। सो दैट इज रास नृत्य। हाँ, उसके अंदर जो है कृष्णा को इस तरह से आनंद आ रहा है, क्योंकि कृष्णा जो है वो खुद की सौंदर्य के प्रति भी आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्णा का जो सौंदर्य है वो योगमाया शक्ति, जब यहाँ पर कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कहा है कि आमी ह ना जानी तहा, मैं खुद नहीं जान पाऊंगा मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा। तो कहने का यहाँ पे आगे आएगा इसी चैप्टर में कि
कृष्णा ने द्वारका के अंदर ऐसा सीन हुआ कि कृष्णा ने जो है अपने आप को देखा कांच के अंदर, और कांच में देखकर ये कृष्णा को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बोले कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, मुझे इसको गले लगाना है। हाँ, ये कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, लेकिन वो तो मैं भगवान, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो फिर द्वारकाधीश कृष्णा को श्रीमती राधा रानी से जलन होती है कि काश मेरे पास राधा रानी वाला भाव होता। जिस तरह से राधा रानी मेरे को एंजॉय करती है, मेरे रूप का आस्वादन करती है भक्त बन के, हाँ, तो फिर काश मैं भी कर सकता। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहाँ भगवान आते हैं, हाँ, भक्त के रूप में कृष्णा का आस्वादन करने के लिए। आगे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, योग माया के कार्य कभी भगवान तथा गोपियों को प्रेम के आनंदातिरेक में मिलाते हैं, तो कभी उनका विच्छोह कराते हैं। योग माया से हमेशा मिलन नहीं होता, योग माया से सेपरेशन भी हो जाता है। योग माया ऐसा कुछ करती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे सस्पेंस बना रहे। फॉर एग्जांपल गोलोक के अंदर, मतलब राधा रानी के सास जटिला और ननद कुटिला, जटिला कुटिला जो है, ये कृष्णा राधा रानी के ऊपर हमेशा नजर रखते हैं, नहीं नहीं कृष्णा के पास जानी नहीं चाहिए करके। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब थोड़ा सा ऐसा बना रहता है ना, डर बना रहता है, फिर छुप करके जाना है, फिर वहां पर जाकर कृष्णा से मिलना है, तो इसके अंदर जो सस्पेंस होता है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इसमें मजा आता है। ये लीला में सपोर्ट करता है। सो आगे अब जो है मैं थोड़ा सा डीप जाने वाला हूँ। ओके, लास्ट श्लोक आज का। धर्म छाड़ी रागे दुहे करो ए मिलन, कभू मिले कभू न मिले दैवेर घटन। शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिकता तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। तो यहाँ भाग्य है योग माया, यहाँ कर्मों की बात नहीं हो रही है कि कोई नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो अपने कर्मों के कारण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दिस दैट। यहाँ पर योग माया जो है कभी कृष्णा को मिला देगी और कभी राधा रानी कृष्णा को दूर कर देंगी। सो अब मैं थोड़ा डीप जाऊंगी। ओके, इसे कहते हैं अनुराग। अनुराग, हाँ। हम देखते हैं कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ठीक है, ये 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है ना। अब जो प्रेम है, प्रेम का आगे और क्लासिफिकेशन होता है। जैसे जैसे प्रेम और गाढ़ा होता जाता है तो फिर उसका और आगे क्लासिफिकेशन होता है। स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, लास्ट इज महाभाव। सो इसके अंदर एक स्थिति होती है अनुराग। तो अनुराग के अंदर क्या होता है कि राधा रानी जो है वो कृष्णा को, मतलब जैसा मैंने बताया कि ये जो पहले वाला जो लीला बताई मैंने, इसके अंदर मैं वापस जाऊंगा। जैसे राधा रानी ने कृष्णा को देखा है ना, और वो पूछ रही कि हु इज दिस कृष्णा, ये कौन कृष्णा है, मैं जिस कृष्णा को जानती हूँ वो तो ये नहीं है ना। सो इसके अंदर अनुराग काम करता है। अनुराग क्या करता है कि भगवान की एट प्रेजेंट जो अपीयरेंस है, इस वक्त जो भगवान लग रहे हैं, ठीक है, वो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है व्यक्ति के ऊपर, इतना ज़्यादा है कि वो पास पास सब भूल गया है। भगवान का सौंदर्य जो नवनवाय मानव, जो भगवान का जो सौंदर्य है ना, उसको जो भक्त है वो इस तरह से फील कर रहा है, इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है कि व्यक्ति भूल ही गया है कि मैं कल रात को इसी व्यक्ति के साथ थी। हाँ, कृष्णा की आंखें इतनी सुंदर, कृष्णा के बाल इस तरह से हैं, कृष्णा ने आज ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है, हाँ, कृष्णा ने आज कौन सी माला पहनी है, कृष्णा ने आज, कृष्णा के जो हाथ बताए जाते हैं, हाथ जो उनको कंपेयर किया जाता है रेड लोटस फ्लावर्स से। लोटस देखा है कभी भावेश, देखा है? देखा नहीं है, पिक्चर में देखा है, बुक में। अरे नहीं यार हम लोग जब जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पर जो मंदिर है साक्षी गोपाल जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर एक झील टाइप था, तो वहाँ पर मैंने देखा था
एक डार्क पिंक कलर का एक लोटस था, एकदम सुबह सुबह का टाइम था, खिला हुआ था, एकदम फ्रेश, इतना फ्रेश लग रहा था वो, ठीक है। लेकिन वो तो डार्क पिंक था। कृष्णा के हाथ रेड लोटस फ्लावर की तरह लगते हैं। हाँ, सो रेड लोटस फ्लावर कृष्णा को कहा जाता है इज अ बंच ऑफ 24.5 मून्स। 24.5 चंद्रमाओं का समूह है कृष्णा। बोले ऐसा कैसे? देखो, एक चंद्रमा किस तरह से लगता है, एक चंद्रमा अगर शरद पूर्णिमा का चांद है किस तरह से लगता है ना, उससे कितनी चमक आ रही होती है, उसको देख करके ठंडक पहुंच जाती है। हाँ, ठंड पै जाती है एकदम, है ना, उसको देख करके। कृष्णा के रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णा इज अ बंच ऑफ 24.5 मून्स। 24.5 चंद्रमा एक साथ उगे हों ऐसा लगता है कृष्णा को देखना। 24.5 को गिनाते हैं कृष्णा के बॉडी में कहाँ कहाँ चंद्रमा है। हाँ, सो कृष्णा के जो पैर हैं, पैरों के नाखून, पैरों के जो नाखून हैं वो चंद्रमा, तो 10 नाखून नीचे, ठीक है। अच्छा, जो नाखून वाले जितने भी चंद्रमा हैं वो रेड रेड कलर के चांद, रेड कलर के चमकते हुए चांद है, क्योंकि कृष्णा के नाखून रेड है बिना नेल पॉलिश के। है ना। सो कृष्णा के जो पैर के 10 नाखून दे आर लाइक मून, हाथ के 10 नाखून, है ना, वो चंद्रमा के समान है। टोटल कितने? 20, ठीक है। अब इसके अलावा कृष्णा के गाल जो हैं वो चंद्रमा के समान लगते हैं। तो कितने हुए? 22, 2 गाल, ठीक है। उसके अलावा कृष्णा की ठुड्डी पर जो है एक हीरा टाइप होता है। हीरा तो क्या मतलब, मैया यशोदा चंदन से करती है, आप श्रीनाथ जी देखोगे तो वहाँ पे हीरा लगा हुआ है। हाँ, तो वो भी गोल होता है, तो उसे भी रूप गोस्वामी एक चंद्रमा से कंपेयर करते, छोटा चंद्रमा, है ना। तो कितने हुए? 23। फिर 24 कृष्णा का पूरा मुखमंडल जो है वो भी एक चंद्रमा है। हाँ, तो कितने हुए? नहीं, कितने? 23 हुए थे, अब ये 24वां। 24 और 24.5 कृष्णा का माथा, कृष्णा का जो माथा है वो हाफ मून, ऐसा। सो 24.5 चंद्रमा, तो एक चंद्रमा को आप देखते हो तो फिर एकदम पूरी तरह से उस, मतलब अगर बहुत ही बड़ा और अच्छा सुंदर खिला है चंद्रमा तो फिर बहुत ठंडक मिलती है उसको देख करके। हाँ, सो कृष्णा का अगर कोई रूप सही में देख ले, हाँ, और उसके अंदर प्रेम भी है, अरे बाप रे, और उस वो अनुराग स्थिति में है, हाँ, वो प्रेम के हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पर है, तब तो उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कृष्णा की ब्यूटी का, बाप रे। उसको लगता है ओ ये कौन है, हाँ, ये कितना सुंदर व्यक्ति है। हाँ, कल मैं जिससे मिला था उससे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, वही कृष्णा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर, इसे कहता है अनुराग। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है योग माया शक्ति से ये अनुराग ही विरह का कारण भी बन जाता है। ये अनुराग, ये जो एक्साइटमेंट है कि कृष्णा की सुंदरता को देख करके मतलब मैं भूल गया और ऐसा, हाँ, सो वो सेपरेशन का कारण भी बन जाता है। जैसे एक लीला आती है, उसके अंदर ये सीन था कि कृष्णा एंड गोपीज एंड सारे, जो सारे नहीं मतलब कुछ जो अंदर के जो फ्रेंड्स हैं कृष्णा के, है ना, वो लोग सब बैठे हैं जंगल, मतलब वृंदावन में यमुना किनारे, और सब खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब ऐसा, है ना। तो उस समय ऐसा आया कि एक भंवरा आया वहाँ पर, भंवरा समझते हो ना, बम्बल बी, है ना। सो भंवरा आया, भंवरा आकर के राधा रानी के आसपास ऐसे 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 घूम रहा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था मधुमंगल, कृष्णा का फ्रेंड। मधुमंगल ने एक डंडा उठाया और उठा करके भंवरे को भगा दिया, भाग जाओ ऐसे ऐसा करके, है ना। और फिर मधुमंगल ने एक लाइन बोल दी, बोले कि राधा रानी मैंने मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन का मतलब, ऐसे तो कृष्ण का नाम होता है मधुसूदन, लेकिन मधुसूदन का एक और मतलब होता है, जो मधु यानी हनी, शहद, उसको जो सूदन यानी कि चूसता है। हाँ, सो भंवरा जो है यही करता है, तो भंवरे को भी मधुसूदन कहा जाता है। तो जब मधुमंगल ने बोला कि मधुसूदन को मैंने भगा दिया,
अरे राधा रानी को ऐसा लगा कि तुमने कृष्णा को भगा दिया, कृष्णा चला गया है ना, तुमने कृष्णा को भगा। और राधा रानी रोए जा रही है। इधर कृष्णा बाजू में ही है, कृष्णा सामने बैठे हैं और वो चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैं यही हूँ, अरे रो मत, अरे शांत, अरे मैं यही हूँ। लेकिन राधा नहीं नहीं उसने भगा दिया, मैंने सुना, अपने खुद के पर्सनल कानों से मैंने सुना, उसने कृष्णा को भगा दिया। और राधा रानी रो रही है, रो रही है, रो रही है। सेपरेशन के अंदर कृष्णा चले गए। हाँ, और एकदम उनकी हालत खराब हो गई, बाप रे। दिस इज सेपरेशन। तो इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाना। हाँ, और कई बार जो है अनुराग के कारण भी ऐसा होता है कि कृष्णा सामने प्रकट हो गए लेकिन राधा रानी जो है रोने लग गई। क्यों? क्योंकि मैं जिस कृष्णा को जानती हूँ वो तो कोई और है, ये तो ज्यादा सुंदर वाला है। तो उस कृष्णा की याद में, जो पिछले दिन वाला जो कृष्णा था उसकी याद में राधा रानी रो रही है। हालांकि सामने कृष्णा खड़े हैं, लेकिन राधा रानी फिर रोना शुरू कर देती, सेपरेशन फील करना शुरू कर देती। और उनका सेपरेशन इतना भयानक होता है, बाप रे। सो क्या कहते हैं, लेकिन अच्छा, तो यहाँ पर जो कृष्णा कह रहे हैं कि धर्म छाड़ी रागे दुहे करो ए मिलन, कबू मिले कबू न मिले दैवेरा घटन। योग माया शक्ति से क्या होएगा कि कभी हम मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, श्रील रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है उज्ज्वल नीलमणि, ठीक है, मैंने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज की कृपा से उनकी ये जो बुक है इसके अंदर उनने उसे समझा रखा है, इस कॉन्सेप्ट को। हालांकि ये बहुत डीप चीज़ें हैं पर मैं इसमें जाऊंगा, हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना आए, नहीं भी आए कोई बात नहीं, सुनने में क्या जाता है। ओके, सो श्रील रूप गोस्वामी इसको बताते हैं कि देखो, तीन टाइप के मिलन होते हैं, सॉरी तीन टाइप के विरह होता है, तीन टाइप का विरह होता है, भूत, भुवि और भवन, ठीक है। तीन टाइप का जो है मिलन होता है, भूत, भुवि, भवन। भूत माने सॉरी, यहाँ पे सेपरेशन, पहले सेपरेशन, तीनों जो है मिलन भी और सेपरेशन दोनों इन्हीं टाइप्स के होते हैं, सेम नाम है, ठीक है। तो पहले हम मिलन को देखते हैं, सॉरी विरह को देखते हैं, पहले सेपरेशन को देखते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ विरह। हाँ, जैसे एग्जाम्पल ले अगर भूत विरह का, भूत विरह माने कृष्णा जा चुके हैं, ठीक है, कृष्णा जा चुके हैं, कृष्णा चले गए, इस सोच में मतलब वो चले गए, वो उसको याद कर करके जो है गोपीज लोग परेशान हो रहे हैं सेपरेशन में। किस तरह से परेशान हो रहे हैं, राधा रानी के जो है आंसू पिचकारी की तरह आ रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं पूरा एकदम। अब ये चीज़ें जो है हालांकि बहुत ज़्यादा श्रद्धावान जो है, जो भक्त स्टेडी है, उनको बताने की होती है। हाँ, आप लोग इसके अंदर अश्रद्धा ना करें, अपराध मेरे को लगेगा। ठीक है। सो सेपरेशन के अंदर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं दशमी दशा। हाँ, क्या होता है बॉडी के अंदर, क्या चीज़ें होती है, जॉइंट्स खुल जाते हैं। हाँ, जॉइंट्स खुल जाते हैं, जॉइंट्स में जो है इतना गैप आ जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है, केवल आप समझ रहे हो कि हड्डी अलग, ये हड्डियां अलग और बीच में स्किन लटक रही है केवल। हाँ, और कभी जो है एकदम हड्डियां श्रिंक होने लग जाती है, शरीर छोटा होने लग जाता है। कितना छोटा, इसका वर्णन आता है कि राधा रानी के जो उंगली की जो ये है अंगूठी है, वो राधा रानी के यहाँ तक आ जाती है, इतना श्रिंक हो जाता है शरीर, आप समझ रहे हो। हाँ, मतलब कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मतलब वो नहीं है तो मतलब बॉडी में अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जो एग्जिबिट किया, जो बताया, वो तो राधा रानी के कंपैरिजन में कम है, वो पूरा पूरा अनुभव नहीं कर पाए राधा रानी का। खैर, सो और शरीर से इतनी गर्मी निकल रही, इतनी गर्मी निकल रही है, हाँ, कि आसपास की चीज़ें पिघल जाए, ये चैतन्य महाप्रभु ने किया। अलारनाथ अगर आप जाओ, पत्थर को पिघलाने जितना गर्मी, आप समझ सकते हो, पत्थर को पिघलाने का टेम्परेचर होता है 35,000 डिग्री, तब पत्थर पिघलता है। महाप्रभु का शरीर, आप सोच रहे हो, महाप्रभु का शरीर
35,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म, जिस जगह छू दे वो जगह पिघल जाए, इतना ज़्यादा गर्म। और एंड होता है इसका, दशमी दशा का जो लास्ट स्टेज होता है उसे कहते हैं मरण। व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, लेकिन क्योंकि इटर्नल है शाश्वत बॉडी है, तो प्राण भी नहीं छूटता, लेकिन ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है व्यक्ति। इसे कहते हैं दशमी दशा। सो राधा रानी जो है क्या कहते हैं, इस सब को फील, आप सोच रहे हो कितना कोई इम्पोर्टेंट, नॉर्मली कोई व्यक्ति को अगर कोई छोड़ करके चला जाए तो उसको क्या कहते हैं, बुरा लगता है, थोड़ा खाना पीना बंद कर देता है, 2-4 आंसू आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस हद तक कोई नहीं जा सकता। सो क्या कहते हैं, जो सेपरेशन होता है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की। जैसे अक्रूर कृष्णा को ले गया, उस सीन को सोच सोच करके जो है गोपीज एंड राधा रानी ये सब रो रहे हैं और ऐसा परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली विरह के अंदर ज़्यादा रिमेम्बरेंस आता है, सेपरेशन के अंदर ज़्यादा याद आती है कृष्णा की, क्योंकि जब कृष्णा है, मिलन है, जब यूनियन वाला टाइम है, तो कृष्णा सामने दिख रहे हैं। सेपरेशन में कृष्णा हर जगह दिखते हैं, सेपरेशन में कृष्णा हर जगह दिखते हैं, इधर भी कृष्णा, इधर भी कृष्णा, बादल में कृष्णा, पेड़ में कृष्णा, हाँ, कहीं पर भी ब्लैक कलर दिख रहा है कृष्णा, हर चीज कृष्णा से रिलेटेड। कृष्णा जब यहाँ आते थे तो फिर यमुना नदी कृष्णा को कैसे ट्रीट करती थी, यमुना देख कर कृष्णा का याद आ रहा है। इस पेड़ के नीचे कृष्णा ये वाली लीला करा करते थे, कृष्णा इस तरह से बैठा करते थे, ये घास वही घास है जहाँ कृष्णा चला करते थे। बादल, बादल का कलर कृष्णा के जैसा है, ये चिड़ियाएं जो है कृष्णा का फ्लूट सॉन्ग सुनती थी। हर चीज को देख करके जो है कृष्णा को याद आ रहे हैं। हाँ, सो ये हो गया भूत मिलन कि अक्रूर जी कृष्णा को ले गए, उसके बाद जो फीलिंग आ रही है। सेकंड आता है भुवी, भुवी विरह। भुवी विरह के अंदर सीन ये होता है कि अक्रूर जी को आता हुआ देख लिया कुछ गोपीज ने, अभी तक कृष्णा गए नहीं हैं, लेकिन ये सोच सोच करके कृष्णा चले जाएंगे, कृष्णा चले जाएंगे या कृष्णा चले गए होंगे, ये सोच सोच करके विरह आ जाना, ये सोच सोच करके पागल हो जाना, जैसा वो मधुसूदन वाले लीला के अंदर हुआ। ठीक है, कृष्णा अभी यही है लेकिन चले गए, भगा दिया, ऐसा सोच करके, इमेजिनरी सोच करके जो है वो उसके अंदर बह गई। और एक होता है भवन विरह। भवन विरह इज द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ विरह। सबसे खतरनाक स्थिति जो सेपरेशन की है वो है भवन विरह। भवन विरह के अंदर ये होता है कि अक्रूर जी कृष्णा को लेकर के जा रहे हैं और ये गोपीज के सामने हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, वो सबसे भयानक स्थिति होती है। कृष्णा बुक अगर आप पढ़ रहे हो उसके अंदर दे रखा है कि गोपीज जो है जब उन्होंने देखा कि अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं कृष्णा को, तो उस समय गोपीज ने जो है अपना सारा मान धर्म लाज प्रतिष्ठा ये वो सब छोड़ दिया और जो है वो रथ के आगे कूद गई। हाँ, कि आपको रथ लेके जाना है तो हमारे ऊपर से लेकर के जाओ। कुछ गोपीज जो है वहाँ ज़मीन पर लौट रही हैं, है ना, कि नहीं नहीं, कोई कृष्णा को खींच रहा है ना, कोई घोड़ों को पकड़ रहा है, कोई अक्रूर जी को पोस्ट गाली दे रहा है। हाँ, मोस्टली गोपी जो वो रथ के आगे कूद गई, बोले नहीं आप लेकर के जाना है तो हम हमारे ऊपर से लेकर के जाओ। दैट इज भवन विरह जो एट प्रेजेंट चल रहा है। हाँ, सो कबू मिले कबू ना मिले, तो कबू ना मिले के अंदर, सेपरेशन के अंदर ये चीज़ होती है। ये सब कैसे होता है? योग माया के द्वारा। योग माया शक्ति जो है इस तरह का सेपरेशन करवाती है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं हालांकि कि क्योंकि मिलन में प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों की के उपस्थित रहने के कारण प्रबल उत्सुकता का अभाव रहता है। हाँ, जब सेपरेशन होता है तो फिर उत्सुकता, उत्साह जो होता है, मिलने का जो उत्साह होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सेपरेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है आध्यात्मिक रूप से। लेकिन भौतिक
स्तर पे जो है हम जैसे लोग हम नहीं समझ सकते। जैसे कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए, किसी का गला खराब है, टॉन्सिल्स है ना, तो उसके लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम अच्छा नहीं है, उसको दर्द होएगा, है ना। सूप अच्छा है उसके लिए, है ना। लेकिन अगर कोई स्वस्थ है तो उसको सूप भी अच्छा लगेगा, आइसक्रीम भी अच्छा लगेगा, दोनों का अपना टेस्ट है। उसी तरह जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है उसके लिए मिलन एक अलग टेस्ट है और सेपरेशन भी एक अलग टेस्ट है, दोनों का वो आनंद लेता है। लेकिन हम बद्ध जीव, हम डिजीज्ड कंडीशन में हैं, हम भौतिक स्थिति में हैं, इसलिए हम जो है ये चीज़ इतना नहीं समझ सकते कि सेपरेशन में भी हमें किस टाइप का आनंद हो सकता है, उसका क्या मज़ा हो सकता है। हमारे लिए सेपरेशन मतलब गलत चीज़ है ना। अब आते हैं मिलन के ऊपर। मिलन भी इन्हीं 3 टाइप का होता है। हाँ, मिलन के अंदर भी यही 3 टाइप होते हैं, भूत, भुवि और भवन। ठीक है। भुवि यानी कि जो भविष्य में कृष्णा जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, इन निधु वन वृंदावन फॉरेस्ट राधा एंड कृष्णा मीट टुगेदर, कृष्णा इज देयर एंड राधा हैज कम टू मीट हिम, दैट इज भवि मिलन। मतलब अभी तक मिले नहीं है, अभी तक मिलन हुआ नहीं है, लेकिन सब तैयारी हो गई है, राधा रानी वेट कर रही हैं, कृष्णा भी आने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ तो आई है कि आएंगे टाइम से, हालांकि आते नहीं हैं, खैर सो लेट आते हैं कृष्ण। हाँ, सो आने वाले हैं, इस चीज़ का एक्साइटमेंट में, है ना, कि मिलन होगा, देन वील हैव रास डांस, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ लीला और ऐसा सब। सो उसे कहते हैं भवि मिलन, है ना, वो आगे होने वाला है। नेक्स्ट कम्स भूत मिलन। भूत मिलन माने जब राधा कृष्णा मिल लिए, अब मिल, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप और मैं मिले, ठीक है, हम दोनों मिले, तो अगर ये पास्ट टेंस है मतलब अभी अलग हो चुके हैं, है ना। जैसे मैं आपको मैं बोलूँ कि श्रवण प्रभु मुझसे सुबह मिले थे, अगर पास्ट टेंस में बात हो, श्रवण प्रभु मुझसे सुबह मिले थे, तो सुबह मिले थे मतलब अभी मेरे साथ नहीं है, अभी अलग हो चुके हैं, तो फिर ये मिलन कैसे हुआ? इसको मिलन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि मिलन मतलब भाई यूनियन, है ना, ये तो फिर सेपरेशन में चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा मैं क्लियर कर पा रहा हूँ चीज़ को, ठीक है। तो मिलन, फिर रूप गोस्वामी इसको श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि राधा एंड कृष्णा मिल गए, दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जब रूप ले चुके हैं, और लेने के बाद क्या कर रहे हैं, अभी भी साथ में ही है, एक ही रूप में है, दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु राधा कृष्ण साथ आकर के महाप्रभु बन चुके हैं, और फिर वो जो है आगे लीला कर रहे हैं, दैट इज भूत मिलन। हाँ, और एक होता है भवन मिलन, जो सबसे खतरनाक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, जो आज तक 1-2 जनों के अलावा और किसी ने नहीं देखा, लेकिन रूप गोस्वामी ने कृपा करके बताया है। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो समझाना। भवन मिलन के अंदर ये चीज़ होती है कि भवन मिलन में ये होता है कि दोनों मिल रहे हैं, हाँ दोनों मिल रहे हैं, राधा एंड कृष्णा दे आर बिकमिंग वन, वो एक साथ आ गए हैं और एक साथ मिल रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का रूप ले रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सो ये चीज़ राय रामानंद ने देखी, रामानंद राय के सामने महाप्रभु ने ऐसा किया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कृष्णा, यहाँ पे गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कृष्णा इज एक्सपर्ट इन स्टीलिंग, ठीक है। कृष्णा जो है, देखो कृष्णा को एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम, प्रेम चाहिए। प्रेम की हाईएस्ट स्थिति महाभाव। महाभाव कहाँ है? श्रीमती राधा रानी के हृदय के एकदम अंदर जो तिजोरी है, उसके अंदर ये महाभाव नाम की संपत्ति है, ठीक है। सो कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा जो है
राधा रानी के हार्ट में एंटर करके वो तिजोरी को जो है वो जो महाभाव है उसको चुराते हैं, एंड देन ही बिकम्स अंतरे कृष्ण बाहिरे गौर। वो अंदर से कृष्ण वो अपना कलर चेंज करते, उनका पूरा स्वरूप चेंज हो जाता है जब वो राधा रानी के हृदय से इस चीज़ को चुराते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन आप हृदय के अंदर से कैसे चुरा सकते हो कोई चीज़? जब उसके लिए हृदय को पहले पिघलाना पड़ता है। समझ में आ रही है चीज़? हाँ, हृदय को पिघलाना पड़ता है। सो जब कृष्णा क्या करते हैं योग माया शक्ति के द्वारा? विरह के थ्रू, ये जो विरह होता है कि कृष्णा चले गए है ना, और कृष्णा सामने ही है लेकिन कृष्णा गायब है ना, तो ऐसा अपनी ब्यूटी बढ़ा करके कि अरे वो कृष्णा कहाँ गया, और ऐसा करके। हाँ, सो ऐसा जो सेपरेशन होता है, इस सेपरेशन में क्या राधा रानी का हृदय पिघलता है, जैसे मोम पिघलता है, वैक्स पिघलता है। सेपरेशन में गर्मी होता है ना, सेपरेशन में बहुत गर्मी होता है, तो राधा रानी का मोम जैसा जो हृदय है वो पिघलता है, और पिघलने के बाद अंदर का जो माल है वो कृष्णा चुरा लेते हैं, एंड देन ही बिकम्स चैतन्य महाप्रभु। ये चीज़ जब श्री राय रामानंद ने देखी तो वो देख करके बेहोश हो गए, क्योंकि राय रामानंद विशाखा सखी है। जब चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्होंने तो वो बेहोश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का रूप विशाखा सखी ने पहले ये चीज़ देख रखी है गोलोक के अंदर, कि जब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया, हाँ, इन दोनों का पहले मिलन हो गया, भूत मिलन ये हो गया, तो वो चीज़ देखी है राय रामानंद ने एज विशाखा सखी। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो होते हुए देख रहे हैं, भवन प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो ऐसा उनने अद्भुत जो दृश्य है कि मतलब कृष्णा राधा रानी से उनकी जो संपत्ति है उसको चुरा रहे हैं। हाँ, और फिर जो है ऐसा रूप ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं। अद्भुत माधुर्य, अद्भुत लावण्य, अद्भुत कारुण्य, हाँ, अद्भुत वादान्य। महाप्रभु जो है वंडरफुली मर्सीफुल, हाँ, वंडरफुली क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल, वंडरफुली स्वीट, हाँ, एकदम जो पीक जिसे कहते हैं, जिसके आगे कुछ सीमा नहीं है। हाँ, तो ऐसा रूप धारण करते हुए जब राय रामानंद ने देखा महाप्रभु को तो वो बेहोश हो गए, जो कि खुद विशाखा सखी है राय रामानंद, वो बेहोश हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था होते हुए। सो जब कृष्णा ऐसी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, हाँ, तो वो खुद भी जो है अलग भाव दशा में चले जाते हैं, एंड दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जो है यहाँ आकर के कृष्णा की ही लीला, खुद की ही लीला सुन करके चकित हो जाते हैं। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ, हाँ, ये कैसे किया कृष्णा ने। हाँ, सो आप सोच रहे हो, ये ऐसी लीलाएं हैं जो कृष्णा को भी शॉक कर देती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक अर्जेंट कॉल आ रही है। ओके, हाँ, खत्म हो गया है, खत्म हो गया ऐसे तो। ओके, सो हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ, सो ये जो लीला है ये कृष्णा को भी चकित कर देती है कि मैंने ऐसा कैसे किया। हाँ, गोपीज लोग मेरे प्रति इतना कितना प्रेम करती हैं, मेरे रूप में ऐसा क्या है, मैं ऐसा क्या करता हूँ, दिस दैट, एंड देन ही कम्स एज चैतन्य महाप्रभु। सो अल्टीमेटली ये सब जो मैंने कथा बताई ये सब घूम फिर करके खत्म होती है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सारे अवतारों का जो सार है, जो लास्ट लिमिट है, वो है चैतन्य महाप्रभु। सो इस तरह से भगवान ऐसा प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं ऐसी ऐसी लीलाएं करूँगा कि मैं खुद चकित हो जाऊँगा, खुद जो है मैं शॉक हो जाऊँगा। हरे कृष्णा। सो यहीं रखते हैं, हमने टाइमली ख़त्म कर दिया, 1 घंटे 4 मिनट में, ठीक है। हाँ, सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आज का हाँ क्लास थोड़ी सी ये थी, टेक्निकल टाइप थी थोड़ी सी। आगे तक हाँ काफी चीजें ऊपर से गई बंदे।
हाँ मतलब जाएंगी ऊपर वाली डीप ज़्यादा है, डीपली ज़्यादा जो भी मतलब सुनने में मजा आया। हालांकि इन चीज़ों को समझने में काफ़ी समय लगेगा अभी हमको। मुझे इसमें देखो आज मैं ये पढ़ रहा था जब तात्पर्य प्रभुपाद का, तो इसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि ओके, भगवान इसलिए रास लीला प्रदर्शित करते हैं जिससे पतित आत्मा अपनी रुग्ण नैतिकता तथा धार्मिकता का परित्याग करने के लिए प्रेरित हों और वास्तविक भोगने के लिए भगवत धाम के प्रति आकृष्ट हों। रासलीला के अच्छा यहाँ पे सुनो, रासलीला को तत्व से समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सांसारिक काम वासना से घृणा करेगा। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए उचित माध्यम द्वारा भगवान की रासलीला का श्रवण उसे भौतिक काम सुख से सर्वथा विरक्त कर देगा। आज सुबह ही मेरी बहस हो रही थी ऋतिक प्रभु से इस बारे में, क्योंकि वो कह रहे थे कि रासलीला पढ़ने से तो काम वासना बढ़ जाएगी। मैं कही आपकी गलत फहमी है, काम वासना खत्म करने के लिए है रासलीला। जो नहीं बेसिक्स ही नहीं जानते हाँ वो समझ सकते हैं ऐसा, लेकिन जिनको बेसिक्स एटलीस्ट पता है तो फिर उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए सही सोच से। खैर हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि तत्व से जो समझता है, तो वो तत्व आज थोड़ा तत्व ज़्यादा था जानता हूँ, है ना। क्लास थोड़ी ऐसी लगी होगी, ऐसी हैवी टाइप, है ना, और टेक्निकल, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने कुछ टर्म्स हालांकि यूज़ नहीं करी, जैसे प्रेम वैचित्य, कृष्णा के प्रेजेंट होते हुए सेपरेशन फील करना, उसे कहते हैं प्रेम वैचित्य। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसा मतलब इजी करके बताने का कोशिश किया। खैर हालांकि जो भी है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। हरे कृष्णा रोहित जी। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन था कि भगवान जैसे कि बताते हैं कि जब बेला का वो हो रहा था, नहीं बुरा नहीं है, कुछ अलग है, हाँ ठीक है। तो जब भगवान राधा रानी से या तो जानबूझ कर बुलवाते हैं उनको, या फिर उनको जो राधा रानी है वो भगवान और राधा रानी के बीच में जब चल रहा था, तो राधा रानी भूल जाती है अचानक से कि रात को जो था, और उसके बाद सुबह को आके वो अलग ही हो गए सौंदर्य की वजह से, आपने जैसे कहा, है ना। तो उनका सौंदर्य बढ़ गया था, तो वो जानबूझ के हुआ है फिर योग माया के चक्कर में, तो या हुआ है भी भगवान की दवाई है, तो भूल कैसे जाती है। देखो योग माया शक्ति जो है वो भगवान से डायरेक्ट ऑर्डर लेकर के काम नहीं करती है। ठीक है, वृंदा देवी या जो योग माया शक्ति है वो क्या करती हैं, वो इस तरह से अरेंजमेंट करती है जिससे कृष्णा को मज़ा आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मुझे आपके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो क्या मैं आप ही से पूछूंगा? आपसे आइडिया लूँगा। मुझे तुम्हें खुश करने के लिए जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, सरप्राइज़ देना है, तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछूंगा? मैं खुद का दिमाग लगाऊंगा, है ना। उसी तरह योग माया शक्ति, क्योंकि एक सरप्राइज होना चाहिए ना, सरप्राइज होगा तो मजा आएगा लीला के अंदर। तो योग माया इस तरह से लीला को डिजाइन करती है जिससे मजा आए कृष्णा को। तो उसमें फिर योग माया फिर एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करती है और कृष्णा को बुला देती है, राधा रानी को बुला देती है, सब बुला देती है। जिससे सरप्राइज हो, शौक हो बंदा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे, हाँ दिस मंडे, सैटरडे संडे तो प्रोग्राम है। मंडे को हम जो क्लास लेंगे, मंडे को एकादशी भी है और श्रील रूप गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे भी है। ठीक है, तो मंडे को जो क्लास होएगी उसके अंदर क्या कहते हैं, वो लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भगवान के 4 वो एक्स्ट्रा गुण। हाँ, यही जो गुण है ना, मैं बता देता हूँ पहले से। रूप माधुरी, भगवान का सुंदर रूप किस प्रकार का है। लीला माधुरी, हाँ वो तो चलो हम इतने टाइम से डिस्कस कर ही रहे हैं, भगवान की लीलाएं किस तरह से मधुर है। वेणु माधुरी, भगवान की फ्लूट कितनी मधुर है। और प्रेम माधुरी, भगवान के भक्त किस तरह से एक्सेप्शनली भगवान की सेवा करते हैं।
सो इन 4 टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा एक क्लास के अंदर मंडे को भक्ति रसामृत सिंधु में से, ठीक है। सो ओके, कुछ समझ में आया क्लास में आज? तुम तो नोट कर रहे थे ना? हाँ अच्छा, समझ में आया कुछ कुछ? हाँ, सुना है कि पुष्परम कथाकार शुरू का आज होगा कि मेहर गोपी जो थी वो भगवान की सेवा करती हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करती हैं, और इस भाव का अपन परक्य भाव कहते हैं, जो कि गोलोक में आई गेस होता है लेकिन हमें बहुत जगत में रो है ना। और रूठो नाम इन्हें सौंदर्य रुचि होता है। फिर एक क्वेश्चन का, इसके बाद कृष्ण खुद से मतलब कृष्ण खुद के सौंदर्य से भी आकर्षित होते हैं, ये मेन चीज है इसकी कि कृष्ण जो है वो खुद के सौंदर्य से ही आकर्षित हो जाते हैं, मतलब खुद को ही अपना वो कर देते हैं, तो वो भी एक मेन चीज थी। और फिर विरह के टीप टाइप भूत मूवी पवन मिलन के टीप टाइप से, और चैतन्य महाप्रभु की जैसे जब मिलन हुआ था तो चैतन्य महाप्रभु से थे वो राधा रानी और कृष्णा जी से मिलके बने हैं, उनके रूप से उनके बने जब उनका मिलन हुआ था तो। आई वो ऑलराइट, ठीक है, यहीं रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।